मैं दिल्ली आ रही हूँ एंड मुझे मिलियो सरोजनी मैंने बस लाइक क्या कह रही है। जिन दोनों के लिए मैं आई थी वो दोनों ही कैंसिल हो चुके हैं। We have this goodies bag, तो I'll show you इसमें हमें क्या क्या मिला है। Dude, वीकेंड्स पे सरोजनी मत आना। अपने आप को खुश रख सकती हो जिन चीज़ों को लेके आप ग्रेटफुल हो लाइफ में, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पार्टनर। Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Lavisha. So it's 8th of April today and it's around 10:30 AM and आप देख पा रहे हो कि मैं सुबह सुबह क्यों इतना तैयार हूँ। So आज का प्लान ये है कि मैं और मेरे हॉस्टल के फ्रेंड्स जा रहे हैं JMC कॉलेज में, जीसस एंड मैरी कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। So वहाँ पर आज एक टेड टॉक इवेंट है जिसमें इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल माहिर मल्होत्रा आ रहे हैं एंड गॉर्जियस पोटैटो, सो एंड एक दो और आ रहे हैं। सो हम उनके टेड टॉक में आज जा रहे हैं। वहाँ पर वी हैव परचेज द पास उनका, जिसमें हमारा गुडीज़ एंड लंच वगैरह इंक्लूडेड है। एंड उसके बाद आज प्लान है सरोजनी जाने का, बिकॉज सुबह सुबह मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे कॉल किया है, आशी ने। तो शी सेड कि मैं आज दिल्ली आ रही हूँ। शी इज़ फ्रॉम चंडीगढ़, लाइक शी लिव्स इन चंडीगढ़। सो शी सेड कि मैं दिल्ली आ रही हूँ एंड मुझे मिलियो सरोजनी मैंने बस लाइक क्या कह रही है। एंड देन उसको किसी काम से आना था यहाँ पे, तो मैं इवेंट के बाद उससे थोड़ी देर के लिए मिलने जाऊँगी एंड देन फिर देखते हैं क्या करना है पूरे दिन में। Small people who would support, लेकिन सो अभी वी हैव अ रिफ्रेशमेंट ब्रेक एंड सो अभी कुछ दो स्पीकर्स का आई गेस हो चुका है एंड एक दो का कैंसिल हो चुका है, गॉर्जियस पोटैटो एंड पवित्र। जिन दोनों के लिए मैं आई थी वो दोनों ही कैंसिल हो चुके हैं, बट वी स्टिल हैव माहिर मल्होत्रा एंड 2-3 मोर स्पीकर्स आई गेस। That it was the wrong place in the wrong time movement, but boy was I wrong. At that time, my mindset wasn't right. Of course, I was in the wrong place at the wrong time when it comes to those particular incidents. अभी इवेंट ख़त्म हुआ है एंड काफ़ी अच्छा इवेंट था, बिकॉज जो लास्ट में सिंगर था स्पेशली उन्होंने बहुत ही अच्छी वाइब सेट कर दी थी। सो अब हमें मिला है हमारा चाइनीज़ प्लेटर, जो कि अभी हम खाएंगे, लुक्स लाइक दिस। एंड ऑल्सो हमें कोक मिली है एंड वी हैव दिस गुडीज़ बैग। तो आई शो यू इसमें हमें क्या क्या मिला है। सो वी हैव दिस सर्टिफिकेट फॉर अटेंडिंग एंड देन वी हैव दिस चिप्स। ऑल्सो वी हैव TEDx JMC diary. Then we have a soap from this small business named Bati. Sorry, soap nahi, candle. We have this candle. And at last we have a pen and a protein bar. And that's it. So done with the event and माहिर मल्होत्रा ऐसे स्टेड हम उनके लिए, मतलब मैं उनको जानती थी, नॉट ऐसे जानती भी नहीं थी, बट ऐसे रील्स देखी थी उनकी, जो 2-3 रील्स वायरल हुई है तो वो देखी थी। जब हमने लिस्ट में नाम देखा कि माहिर मल्होत्रा आ रहा है तो सर्च किया था कि कौन है, जैसे कि देखा हुआ था बट नॉट मैं फॉलो नहीं करती थी। बट जो उन्होंने आके अपना जो टेड टॉक, जो अपनी स्पीच दी, जो उनके बोलने का तरीका था एंड जैसे उन्होंने बोला, जो उन्होंने बोला, मतलब मैंने उनको फिर और स्पेशली मैं जाकर, मतलब हम सब लोग जाकर उनसे मिलने गए बाद में एंड आई सेड टू हिम कि यू मेड मी अ फैन टुडे एंड फिर हमने पिक्चर्स क्लिक करवाई। सो द इवेंट वाज ग्रेट एंड DU में ऐसे इवेंट्स बहुत रेगुलरली होते रहते हैं एंड DU गिव्स यू दैट एक्सपोजर अपॉर्चुनिटीज़ जो एक स्टूडेंट को चाहिए होती है टू एक्सप्लोर। एंड मे बी यही रीज़न है कि बहुत बच्चे DU प्रेफर करते हैं एंड DU में आने के लिए CUET देना पड़ता है। सो बहुत बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि CUET के एग्ज़ाम्स अब आने वाले हैं, तो CUET
CUET की तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें, एंड बहुत बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं तो इस टाइम पे टेंशन होना बहुत ऑब्वियस है, बट डोंट वरी, आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। फिजिक्स वाला के बारे में तो आपने सुना ही होगा, एंड वही फिजिक्स वाला लेकर आए हैं प्रवेश 2.0 CUET बैच फॉर UG 2023, जहाँ पर इंडिया के हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, एंड दैट टू एट एन अफोर्डेबल प्राइस। ऑफर्स की बात करें तो ये बैच में आपको ह्यूमैनिटीज़, लीगल स्टडीज़, लैंग्वेजेस, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, एंड आप इनका कॉम्बो ऑफर भी अवेल कर सकते हो। आपको ये सब हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, एंड सिर्फ इतना ही नहीं, आपको हर लेक्चर के रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, एंड लेक्चर में आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो अपने टीचर्स से। अलॉन्ग विद दैट आपको मॉक टेस्ट, DPP नोट्स सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। सो ये क्रैश कोर्स 40 दिन का है। सो मार्क द डेट, 10 अप्रैल से बैच स्टार्ट है, एंड ये 40 डेज का क्रैश कोर्स है। तो देर किस बात की, अगर आपको ड्यू में अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए तो अभी ज्वाइन कीजिए प्रवेश 2.0 CUET बैच। नीचे डिस्क्रिप्शन में ये कोर्स का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप ये स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं, एंड आप ऑल्सो मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जिससे आपको इंस्टेंट 100 रुपीज़ ऑफ मिलेगा। तो जल्दी जाइए और ये बैच ज्वाइन कीजिए। वीकेंड्स में सरोजनी मत आना भूल के, इतनी बुरी हालत हो रखी है ना इस टाइम यहाँ पे। So we're just roaming around and थोड़ा सामान देख रहे हैं, एंड ऐसे ही बहुत दिनों के बाद मैं मिलूँ आशीष से, तो हम थोड़ा कैचअप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैं इतना व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ, एक तो रश बहुत ज़्यादा है, मैं ऐसे फ़ोन निकालने का रिस्क नहीं ले सकती। तुमको लगता है कि तुम अपने आप को खुश रख सकती हो, सिर्फ तुम, मतलब यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ। तुम अपने आप को नहीं मोटिवेट कर सकती हो, तुम अपने आप को किसी एक डिप्रेसिंग सिचुएशन से। तो कुछ लोग होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, मतलब हाँ, तुमको वैलिडेशन चाहिए होती है, तुम्हारे आसपास वो लोग होने चाहिए, बट वो लोग तुम्हारे पास 24 घंटे नहीं होंगे ना। सपोज फॉर एग्जाम्पल तुम किसी बात को लेके स्ट्रेस हो, तुम घर पे बात करोगे, अपने फ्रेंड से बात करोगे, बट वो उस टाइम के लिए है, और तुम्हारा माइंड फ्रेश हो गया बात करने के बाद, तुमको वो वैलिडेशन मिल गई उनसे, बट स्टिल वो बात ख़त्म तो नहीं हुई ना। वो आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद तुमको फिर से वो करेगी। आई थिंक तो तुम कितना ही कॉल करोगे। तो आई थिंक मैं अभी उस प्रोसेस पे हूँ कि मैं चीज़ें होल्ड कर सकूँ, खुद उनका अपने सोल्यूशन निकाल सकूँ। हाँ, कंप्लीटली ऐसा नहीं कह सकती कि मैं अभी, हाँ, मतलब कंप्लीटली तो नहीं, ऑब्वियसली लोग चाहिए, बट आई एम ट्राइंग टू गेट देयर। मैंने डायरी बनाई स्पेशली कि मैं ग्रैटिट्यूड अपना लिखूंगी कि जो भी, मतलब मैनिफेस्ट, मतलब कि जो भी मेरे गोल्स है, जो भी आज दिन में जो भी अच्छा हुआ मेरे साथ। डायरी खोलना हमारे लिए एक बड़ा टास्क हाँ, है, तो फोन पे हाँ, बट लेकिन मुझे वो लिखने वाली चीज डालनी थी आदत। हाँ, क्योंकि और फिर मैंने वो 2 दिन किया, और फिर मेरा मन ही नहीं किया। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो लिखो आप, जो भी आप जिन चीज़ों को लेके आप ग्रेटफुल हो लाइफ में, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पार्टनर, जो भी सब है, तो वो सब लिखो आप। तो मैंने लिखना शुरू किया, 2 दिन मैंने लिखा, क्योंकि मैं वही लिखने की आदत नहीं है, मुझे वही डालनी थी आदत। मैं क्या फील करती हूँ कि अगर वो चीज़ मैं रोज़ रात को, जैसे मेरे को आदत है, मैं रोज़ रात को भगवान से बात करके सोती हूँ, कि मतलब मैं उनको दिन में बताऊंगी आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, ऐसा सब करके कि आज मेरी यहाँ गलती थी, मैं नेक्स्ट टाइम से इम्प्रूव करूँगी, या मतलब आई एम थैंकफुल आपने मुझे ये दिया, जो भी सब चीज़ें हैं। तो मैं ऐसे सब, तो मुझे होता है कि इससे बेटर है कि मैं फ़ोन में लिखने से अच्छा है कि मैं बात कर रही हूँ, मतलब वही काफ़ी है कि मतलब इम्प्रूवमेंट एक चीज़, मतलब हाँ, कोई एक तरीका है फॉलो करने का, तो वैसा, तो वो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सुकून मिलता है दिन को कि कोई सुन रहा है मेरी बात। पता है, जिस दिन मैं खुश होती हूँ ना कि आज मैंने थोड़ी मेहनत करी है, और ऐसा, तो मुझे होता है कि मैं कुछ ऑर्डर करूँ, अब अपने आप को ट्रीट दूँ कि मैंने मतलब कुछ अचीव किया है ज़िंदगी में, हाँ, कि अच्छा खाना खाऊँ, तो ऐसा होता है। It's 11 PM नाउ, एंड जब से मैं आई हूँ सरोजनी से वापस, मेरी इतनी हालत ख़राब हो रही है, बिकॉज एज़ यूजुअल मैं रात में सिर्फ 2 घंटा सोई हूँ, एंड उसके बाद से मैं सुबह जल्दी उठ के
इवेंट के लिए गई, देन फिर सरोजनी गई एंड उसके बाद से आके मेरी इतनी हालत ख़राब हो रही है. मैंने कुछ हैड सम डिस्कशंस, आपने क्लिप्स देखी होगी विद माई रूममेट, बट उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है. मेरे को बहुत मन था आज का पूरा दिन मेरा बिज़ी रहे और मैं सब कुछ काम करूं, बट नहीं हो पा रहा था. मैं बार बार अपना काम जब से मैं आई हूँ मैं डिले कर रही थी सोच के कि चलो ठीक है मैं अभी, मतलब ऑब्वियसली बंदा थक जाता है कि मैं अभी रेस्ट कर लेती हूँ, बट मैं काम थोड़ी देर में करूँगी. बट लेकिन अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं है बिल्कुल, और अब मेरे को हो रहा है कि सो जाती हूँ और सुबह जल्दी उठ के करूँगी. तो ये एडिट करना है, ये कल जाएगा. सो अभी मैं सोती हूँ. एंड द फैक्ट दैट कि मैं इस टाइम ये वीडियो की एंडिंग भी मैं बैठ के नहीं बना रही हूँ, आपको दिख रहा है मैं लेटी हुई हूँ. ये दिखा रहा है कि मैं कितनी ज़्यादा थकी हुई हूँ. मेरी थाइज़, मेरी लेग्स, मेरे हाथ पैर सिर मेरा सब दर्द कर रहा है. So now I'll take some rest, and yes, that's it for this vlog. I hope you liked it. If you liked it, give this video a thumbs up, comment down आपका favorite part, subscribe to my channel and share this video with your friends and family. I'll see you in my next video. Till then, love yourself and take care of yourself. Bye.